अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं जी इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। और केमिस्ट्री को हम क्यों पढ़ते हैं और इसकी जो है अहमियत क्या है हमारे डेली लाइफ में। और उसके बाद हम बात करेंगे चंद ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास केमिस्ट्री जो है वो कहाँ कहाँ पे हमें फैसिलिटेट कर रही है हमारे डेली लाइफ के अंदर। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे। केमिस्ट्री जो है हमारी इर्द गिर्द हर जगह पे मौजूद होती है। तो केमिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी चीज़ों में फैसिलिटेट कर रही होती है जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं। उनमें हमारे पास आ जाता है पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, मेडिसिन आ जाते हैं। मेडिसिन हम रोज़ाना की बुनियाद पे हम यूज़ कर रहे होते हैं घरों में। और इसी तरह से और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें डेली लाइफ में यूज़ करते हैं जो कि केमिस्ट्री की बदौलत हम हासिल कर रहे होते हैं। तो उनमें जो है वो क्या क्या आ जाता है, ये ड्रग्स आ जाते हैं। ड्रग्स जितने भी हैं, साबुन हम यूज़ करते हैं, सोप जो है। सोप जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उनमें आपके पास जो है सोप में बहुत सारे टाइप्स आ जाती है। इन वो सारे के सारे केमिकल बेस्ड होते हैं। मतलब अगर आप लोग केमिकल डिफरेंट यूज़ करेंगे तो सोप की जो नेचर होगी वो भी डिफरेंट होगी। बहुत डिफरेंट टाइप्स के जो है वो सोप्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो है वो केमिस्ट्री हमें फैसिलिटेट कर रही होती है। डिटर्जेंट जितने भी होते हैं, डिटर्जेंट जितने भी हम वॉशरूम वगैरह को साफ करने के लिए यूज़ करते हैं, सारे हम मार्केट से मिल जाते हैं। डिटर्जेंट जितने भी होते हैं वो सारे हमें मिल जाते हैं। और हम इसको भी, ये भी जो है ये भी केमिस्ट्री की बदौलत ही हम हासिल कर रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद है पेपर। पेपर हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी और रियल लाइफ में भी जितने भी हम क्या कर रहे होते हैं उसको पेपर को यूज़ कर रहे होते हैं। पेपर जो है ये जो बेसिकली ये जो जस्ट इंट्रोडक्शन में इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है। ये चीज़ें जो है डिटेल में आगे जो है आप लोग हर क्लास में पढ़ते हैं। जैसे कि पेट्रोकेमिकल के बारे में बताया ना, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसका एक टॉपिक है सेकेंड ईयर में। केमिस्ट्री में सेकेंड ईयर के 7th चैप्टर में क्रैकिंग का एक टॉपिक है। उसमें क्रूड ऑयल हायर जो चेन होती है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है और लोअर चेन में पेट्रोल डीजल वगैरह में कन्वर्ट किया जाता है। और इसी तरह पेपर की इंडस्ट्री है। सेकेंड ईयर के चैप्टर 15 के अंदर बाकायदा कंप्लीट इंडस्ट्री है कि पेपर को कैसे बनाया जाता है और उसका जो कलर है उसको वार्निंग ब्लीचिंग से जरिए किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जस्ट इंट्रोडक्शन में आती हैं। और जो है केमिस्ट्री में फैसिलिटेट कर रही होती है प्लास्टिक बनाने में। जितना भी प्लास्टिक बनाया जाता है उसमें भी केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। और पेंट्स पेंट्स के अंदर भी केमिकल्स और उसके अंदर सोलवेंट यूज़ होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलवेंट यूज़ होते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पिगमेंट्स। पिगमेंट जो होता है ये पिगमेंट कलर्ड भी होते हैं। पिगमेंट कलर्ड जो शाइनिंग वाले कलर्ड होते हैं उनमें पिगमेंट जो है वो यूज़ होता है। पिगमेंट और पेंट में हल्का सा डिफरेंस है कि पेंट जो है वो क्या होता है, पानी के अंदर हल होके किसी चीज़ के ऊपर चिपकने जाता है। लेकिन जो पिगमेंट होता है ये इसके अंदर पानी डालते हैं और ये दीवार के साथ चिपक जाता है। अगर आप लोगों को पता हो कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि पुराने ज़माने में जो जितने भी घरों की दीवारें होती थी उनको यही चीज़ यूज़ की जाती थी। पिगमेंट जो है उसको कलर अभी भी मिल जाता है मार्केट से। तो उसको पानी में डालते थे, हल करते थे, उसको दीवारों पे लगाया जाता था और उसको सजावट के तौर पे यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट है इंसेक्टिसाइड में भी। इंसेक्ट किसे कहते हैं? इंसेक्ट कहते हैं कीड़े को। जो रेंगने वाला कीड़ा होता है ना उसको हम इंसेक्ट कहते हैं। देखिए ज़रा, ये जो हमारे पास जो कीड़ा है वो देखिए इसकी टांगे मौजूद हैं। जो चल सकते हैं ना, जो रेंगने वाले कीड़े होते हैं जिनकी टांगे होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? इंसेक्ट कहते हैं। ठीक है। और इंसेक्टिसाइड कीड़ों को मारने के लिए जो स्प्रे होती है उसको हम इंसेक्टिसाइड कहते हैं। और वो भी स्प्रे जो बनती है वो केमिस्ट्री की बदौलत बनती है ताकि कीड़े जो है फसलों को ख़राब ना कर सके। इसी तरह से एक और हमारे पास इसका अहमियत है। हमारे पास देखिए ज़रा, इम्पोर्टेंस जो है वो है पेस्टिसाइड में। पेस्ट कहते हैं उड़ने वाले कीड़े। जो वो क्या होते हैं? उड़ने वाले कीड़े जो होते हैं। ठीक है। उड़ने वाले देखिए इसके पर मौजूद है। तो उड़ने वाले कीड़े जो होते हैं उसको हम पेस्ट कहते हैं। और उनको मारने के लिए, कीड़ों को मारने के लिए ताकि वो फसलों को ख़राब ना करें, तो उसको क्या कहते हैं? पेस्टिसाइड कहते हैं। तो ये तो था हमारे पास क्या हमें केमिस्ट्री जो है वो कहाँ कहाँ पे फैसिलिटेट कर रही होती है हमारे डेली लाइफ के अंदर। पेट्रोल हम रोज़ाना की बेस पे यूज़ करते हैं, सोप यूज़ करते हैं। और उसके बाद पेंट है, पिगमेंट है, ये सारी प्लास्टिक प्लास्टिक तो हम हर जगह पे यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये केमिकल से मिलकर बनी हुई है। और केमिकल्स की स्टडी किस में आ जाती है? केमिस्ट्री में आ जाती है। तो ये सारी इंपॉर्टेंस जो है वो क्या क्या है हमारे पास? केमिस्ट्री की बदौलत ही सारी चीज़ें हम हासिल कर रहे होते हैं। तो ये तो था, इसका जस्ट इंट्रोडक्शन था। अब आगे चलते हैं जी। हमारे पास जो है वो केमिस्ट्री को हम, इसकी रियल इम्पोर्टेंस क्या है
तो ये देखते हैं कि केमिस्ट्री जो है, बिकॉज केमिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट बिकॉज एवरीथिंग यू डू इज केमिस्ट्री। जो भी काम कर रहे होते हैं वो सारी की सारी केमिस्ट्री उसमें मौजूद होती है। इवन योर बॉडी इज मेड ऑफ केमिकल। आपकी हमारी बॉडी जो है वो केमिकल से मिलकर बनी हुई है। इंसान जब भी कोई खाना खाता है तो बॉडी में वर्किंग होना शुरू हो जाती है केमिकल्स की। तो इसी तरह से जब इंसान सांस लेता है तब भी कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में चेंजेस आ रही होती है। तो ये सारी की सारी हमारे पास क्या होती है, केमिस्ट्री होती है। वी सी अ लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसा कि लकड़ी है, मेटल्स है, प्लास्टिक है, लेदर है, सारी चीज़ें क्या है, ये आप क्या हमारे पास है, मैटर है। और मैटर की स्टडी हमारे पास क्या है, केमिस्ट्री है। दोबारा से फिर देख लें, जितनी भी हमारे इर्द गिर्द चीजें मौजूद हैं वो सारी की सारी मैटर कहलाती है। मैटर क्या होता है, मैटर में लिखा है कि एनीथिंग दैट हैव, कोई भी चीज जो कि क्या रखती है, मैस रखती है और स्पेस जगह घेरती है। तो देखिए लकड़ी का, मिसाल के तौर पे लकड़ी का एक टुकड़ा ले लें, तो जाहिर सी बात है लकड़ी का अगर टुकड़ा कहीं पे रखेंगे तो जाहिर सी बात उसने कुछ ना कुछ स्पेस घेरी हुई है और उसका कुछ ना कुछ वेट भी होगा। तो इसी तरह से मेटल्स है, प्लास्टिक है, लेदर है, हत्ता के क्लासरूम में जितनी भी चीजें होती है, चाहे वो क्या नाम है, चेयर हो, बेंच हो, बोर्ड मार्कर हो, कोई भी चीज है ना, वो सारी की सारी मैटर है। अगर हम उसकी स्टडी करेंगे, अब स्टडी किस तरह करेंगे वो आगे केमिस्ट्री हमें जो है वो थोड़ा सा आगे बताएगी। चलिए आगे चलते हैं। केमिस्ट्री हमें प्रोवाइड कर रही होती है, नॉलेज देती है, इल्म देती है जी, टेक्निक देती है। और उसके अलावा हमें अपनी एनवायरनमेंट और अपने हेल्थ, अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए, अपने एनवायरनमेंट को, माहौल को बेहतर बनाने के लिए, और अपने जो है वो क्या है, जो कुदरती वसाइल है उनको बेहतर बनाने के लिए हम अपने कुदरती वसाइल को कैसे बेहतर बना सकते हैं कि हम ऐसे केमिकल यूज ना करें जो हमारे माहौल के लिए खतरनाक हो, जिसकी वजह से क्या हो, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़े, गर्मी बढ़ जाए और जिसकी वजह से बहुत सारे और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो ये जो है ये क्या है, केमिस्ट्री हमें बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती है। आगे चलते हैं जी, हम थोड़ा सा और देखते हैं। केमिस्ट्री जो है वो क्या है हमारे पास, केमिस्ट्री, व्हाट इज ओल्ड नेम ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का पुराना नाम क्या था, केमिस्ट्री का पुराना नाम था जी इजिप्शियन। इजिप्शियन कहते हैं मिस्री को। मिस्री जो है वर्ड है और उसका कीमिया। जब हम लोग 9th-10th में पढ़ते थे तब जो है वो क्या था, उर्दू मीडियम की जो बुक होती है उसके ऊपर कीमिया लिखा होता था, लेकिन आज जो है उसके ऊपर केमिस्ट्री लिखा होता है। तो कीमिया एक उसका पुराना नाम है जी केमिस्ट्री का, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसम्यूटेशन ऑफ अर्थ, कि उस जमीन के ऊपर जो ट्रांसम्यूटेशन जो है वो नकलो हरकत जो है, उसके बाद जो है साइंस ऑफ मैटर, मैटर की जो साइंस है उसको हमने समझना होता है केमिस्ट्री के अंदर। बार बार सिंपल वर्ड में फिर भी वही बात कर रहा हूँ, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं उनकी हमने, वो सारी की सारी क्या है, मैटर है। और उनकी जो स्टडी है वो हमारे पास क्या कहलाती है, वो केमिस्ट्री कहलाती है। अब उसने क्या कहा है कि मैटर जो है वो क्या है, मैटर को हमने स्टडी करना है एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल। ये है सबसे छोटा लेवल, बहुत ही छोटा लेवल, स्मॉलेस्ट है, ठीक है। और ये जो है थोड़ा सा इससे थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। बहुत ही छोटे लेवल पे जाके हमने मैटर को देखना है और बड़े लेवल पे हमने देखना है मैटर को, कि मैटर जो है उसमें क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। अब अगला सवाल एक और है कि हम इसका मेन गोल क्या है केमिस्ट्री को हमने पढ़ने का। तो फिर वही बात जो मैंने अभी बताई है, टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ मैटर। मैटर के बिहेवियर को हमने स्टडी करना है जी। बार बार फिर बात क्या आ रही है, मैटर। मैटर क्या होता है, मैटर क्या कहता है कि कोई भी चीज जो कि स्पेस घेरती है और मैस रखती है, कोई भी चीज, हत्ता कि इंसान खुद जो है कहीं भी खड़ा हो जाए तो वहां पे क्या होगा कि वो कुछ ना कुछ स्पेस घेरेगा और उसके जो है वो क्या होगा, कुछ ना कुछ उसका मैस भी होगा, ठीक है। फिर बात वही आ गई एटम्स एंड मॉलिक्यूल, स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। मैटर को आप लोगों ने इतना डीपली स्टडी करना है कि एटॉमिक लेवल पे भी और मॉलिक्यूलर लेवल पे भी जाके आपने उसको स्टडी करना है। तो अब आगे ये तो थी कुछ चंद बातें थी कि केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस किस तरह हमारे लिए अहम है, और केमिस्ट्री का पुराना नाम क्या था, कीमिया। और हमारा मेन गोल क्या है कि हमने क्या करना है, मैटर को स्टडी करना है एटॉमिक लेवल पे और मॉलिक्यूलर लेवल पे। तो चलिए जी आप ब्रांचेस की तरफ आते हैं। ब्रांचेस हमारे पास सबसे पहले है फिजिकल। फिजिकल कहते हैं जिस्मानी को, कहते हैं ना इंसान फिजिकली फिट है, तो मतलब जाहिर सी बात है बैरूनी बात कर रहा है कि बैरूनी जो है जिस्मानी जो है उसकी फिजिकल फिटनेस जो है वो कैसी है। तो ये जो है हम फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो क्या है, इसके बारे में अभी हम डिटेल पे पढ़ते हैं। कहता है जी रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज।
कंपोजिशन क्या होता है? कंपोजिशन कहते हैं कि कोई भी चीज़ किस कंपोज्ड, कोई चीज़ किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, मुश्तमिल होना किसी चीज़ कोई चीज़ किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। उसके बाद अगला आ जाता है थी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो जैसा कि टेम्परेचर है, कलर है, स्मेल है, और इसी तरह से मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, सारी चीज़ें जो है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अब वो कहते हैं कि कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज का आपस में जो रिलेशन है उसको आप लोगों ने स्टडी करना है जी। फिजिकल प्रॉपर्टीज, इन दोनों का जो रिलेशनशिप है, ठीक है। अब रिलेशनशिप किस तरह होगा कि वो कहता है कि कंपोजिशन, मिसाल के तौर पे इसके मिसाल के तौर पे हम NaCl की बात कर लेते हैं, हमारे पास सॉल्ट है, ठीक है। अब वो कहते हैं NaCl जो है वो क्या है, इसके आप लोग क्या करेंगे, इसकी कंपोजिशन देखेंगे। कंपोजिशन में देखें जो है सोडियम एक है, क्लोरीन भी एक है, ठीक है। और इसी तरह आगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप लोग NaCl का कलर देखें क्या होगा। कलर डिफरेंट होते हैं, वाइट भी होता है, रेड भी होता है। नमक जो होता है वो हमें रेड भी मिल जाता है, वाइट भी मिल जाता है। इसी तरह जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसका टेम्परेचर है, हम टेम्परेचर चेक करेंगे इसका, डिफरेंट लेवल के ऊपर इसका टेम्परेचर चेक करेंगे। और क्या करेंगे, कंपोजिशन हम सोडियम को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, क्लोरीन को कम करेंगे। इसकी जो है वो क्या करेंगे, इसको चेंजेस करते जाएंगे, दोनों में आप दोनों के चेंजेस करते जाएंगे, हमें डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो वो कहते हैं कि इन दोनों के आप लोग जो जब चेंजिंग करेंगे तो वो जो स्टडी होगी वो हम किस में करेंगे, वो फिजिकल केमिस्ट्री में करेंगे। थोड़ा सा इसके थोड़ा सा और आगे देखते हैं जरा, स्टडी इन दिस ब्रांच। हम इस ब्रांच में क्या स्टडी करने वाले हैं जी। अब देखें, अगर अब इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, इस ब्रांच में हम क्या थोड़ा सा और क्या स्टडी करने वाले हैं। देखिए जी, कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम की जो स्ट्रक्चर है हमने उसको देखना है, ठीक है। और मॉलिक्यूल जो है वो कैसे फॉर्म होता है वो भी हमने इसी जो है वो बाकायदा, जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो ये बाकायदा है। यहाँ पे जो ब्रांचेज है वहाँ पे हायर क्लासेस में जो है आपके पास बुक्स, हमने बुक्स पढ़ी हुई है पूरी की पूरी। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन, मॉलिक्यूल आपस में कैसे बनता है, गैसेस का बिहेवियर किस तरह का होता है, लिक्विड का, सॉलिड का, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड रेडिएशन ऑन मैटर। कि कोई भी चीज पड़ी हुई है, अगर आप लोग उसके ऊपर रेडिएशन को फेंकते हैं, ठीक है, या उसके ऊपर कोई टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब अगर धूप में कोई चीज रख दी जाए तो बहुत ज्यादा हीटअप हो जाती है, कुछ चीजें तो पिघल जाती है, तो मैटर के ऊपर किस तरह की चेंजेस आती हैं वो हम इस फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। दोबारा से मैं एक दफा फिर इसको कंक्लूड कर देता हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री जो है, हम क्या करते हैं, मैटर की स्टडी करनी होती है, ठीक है। मैटर क्या होता है, मिसाल के तौर पर मैंने आपको NaCl बताया, वो एक मैटर है। वो मैटर किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, फिर उन दोनों का आपस में ताल्लुक क्या है। अगर वो चीज तब्दील करेंगे तो दूसरी चीज को जो है वो उसमें किस तरह की चेंजेस आती हैं, इस तरह की आप लोग इसमें जो है वो स्टडी की जाती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आप लोगों के पास एक चेयर है, मैं जरा इसको करता हूँ, ये देखें, शायद चेयर सही ना बने, फिर भी यही फर्ज करना कि चेयर बनी है समथिंग कुछ कोशिश की है मैंने बनाने की। देखें जरा कि चेयर है, अब क्लासरूम के अंदर चेयर पड़ी हुई है, हमने क्या करना है, उसके हमने फिजिकल केमिस्ट्री चेक करनी है। मिसाल के तौर पे सिमिलर इसी तरह से कि अब देखें ना, इसकी कंपोजिशन क्या होगी, कंपोजिशन में क्या आएगा, इसकी कौन कौन सी चीजें आती हैं, इसमें आ जाती है वुड आ जाती है, लकड़ी आ जाती है, ठीक है, प्लास्टिक आ जाता है, और उसके बाद आपके पास नेल कील आ जाते हैं, ठीक है। ये तीन चीजों से मिलकर जो है वो चेयर बनी होती है। अब वो कहता है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है जी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप लोग देखेंगे इसका कलर क्या है, इसमें स्मेल आती है, इसमें टेम्परेचर क्या होगा, लकड़ी को किस टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो वो वाली लकड़ी जो है वो पिघलना शुरू हो जाएगी, मतलब जलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। लकड़ी की तरह लकड़ी भी डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो ये सारी चीजें जो आपस में दोनों एक दूसरे के लिंक्ड है, ठीक है। तो ये था आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक सिंपल, अगर सादा सा है कि जो आपके पास जो है कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के जितने भी बॉन्ड होते हैं वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट क्या होता है थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। कोवलेंट कहते हैं जी जो शेयरिंग से बनते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा
और एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा। इसको हम थोड़ा सा मैं दोबारा एक दफ़ा करता हूँ ज़रा। देखिए, कार्बन एंड हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन इसका हाइड्रोजन का, एक कार्बन का है। तो इस तरह ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा करके ऑक्टेट पूरा कर लेता और डुप्लेट पूरा कर लेता है। और इस तरह ये भी अपने जो है वो क्या कर लेता है, 8 पूरे कर लेता है जी। किस तरह वो पूरे करता है जी, ये इस तरह, ये इस तरह, ठीक है। 2 4 6 और ये 8, ठीक है। इस तरह इसके 8 पूरे हो जाते हैं और इसके 2 पूरे हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो दोनों जो है वो क्या करते हैं, शेयरिंग क्यों करते हैं, क्योंकि जो है वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं जो क्या नाम है, लास्ट जो शेल है, नोबल गैसेज जो है उसकी तरह जो है वो बनना चाहता है, अपने लास्ट शेल को कंप्लीट करना चाहता है, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, ठीक है। तो कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, जिनमें कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जो शेयरिंग से बनता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। जिस तरह कंपनी में शेयर करते हैं, कंपनी में शेयर जो होता है वो शेयरिंग से जो है वो कंपनी को आगे बढ़ाया जाता है। जिसके पास जो है वो पैसा नहीं होता तो जो शेयर अपना डालता है और उसको उसी लिहाज से जो है वो प्रॉफिट मिल जाता है। अब आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट जो है इसी तरह से देखें, ये जो है कहता है कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होते हैं, बात आ गई डेरिवेटिव की। तो डेरिवेटिव जो होते हैं, मिसाल के तौर पे CH4 मीथेन गैस जो घर में यूज हो रही होती है, इसका मैं जो है इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखता हूँ। ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कोई भी हाइड्रोजन की जगह पे कोई भी और ग्रुप लगा देता हूँ। मिसाल के तौर पे क्लोरीन लगा देता हूँ, फ्लोरीन लगा देता हूँ, आयोडीन लगा देता हूँ, कोई भी ग्रुप लगा दे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और यहाँ पे मैं क्लोरीन लगा देता हूँ। तो इसको इस तरह क्लोज करके लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, CH3Cl, ठीक है। ऐसे लिखा जाएगा ना। इसमें से एक हाइड्रोजन कम हो गया तो वहां पे क्या आ गया, क्लोरीन आ गया। तो ये क्या बन गया, ये उसका डेरिवेटिव बन गया जी। इसका क्या बन गया, CH4 का डेरिवेटिव बन गया ये वाला। और ये क्या नाम होगा इसका, मिथाइल क्लोराइड होगा जी इसका नाम, मिथाइल क्लोराइड। तो ये था एक छोटा सा इसकी एग्जांपल। डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव होते हैं ओरिजिनल से जो अखज किए गए होते हैं, ओरिजिनल से जो बनाए गए होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ छोटी बहुत तब्दीली की गई होती है जिसकी वजह से वो बने होते हैं। तो नेक्स्ट हम इस ब्रांच में हम पढ़ते क्या है, मैं अगर इसको थोड़ा सा रिमूव कर दूं, हम इस ब्रांच में क्या क्या चीजें पढ़ते हैं जी, इसको भी हम देख लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो 2 तरह से पाए जाते हैं जी, कुदरती तौर पे पाए जाते हैं और हम उनको लेबोरेटरी में भी जो है वो बना लेते हैं। और ये जो है ये चैप्टर नंबर 7 के स्टार्ट में बिल्कुल बता देगा आपको। वूलर ने जो है वो अमोनिया को बनाया था। वूलर एक ऑर्गेनिक था और स्टार्ट में ये कहा जाता था कि ऑर्गेनिक को लैब में नहीं बनाया जाता, लेकिन वूलर ने जो है वो कर दिखाया और उसने अमोनिया को प्रिपेयर किया जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड था। और उसके बाद जो है लेबोरेटरी में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनना शुरू हो गए। वैसे पहले नेचुरली ही पाए जाते थे। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम डिटरमाइन करते हैं स्ट्रक्चर को एंड प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कंपाउंड, दिस हाइड्रोकार्बन्स। हम इसमें में बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, हम इसमें स्ट्रक्चर को देखते हैं और प्रॉपर्टीज को देखते हैं। किन की, इन हाइड्रोकार्बन्स की। मिसाल के तौर देखे ना, कार्बन और हाइड्रोजन से जितने भी कंपाउंड बनते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से जितने भी कंपाउंड बनते हैं उनके हम स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक के अंदर, उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। और उसमें मेजर जो है वो क्या आ जाता है, उसमें पेट्रोकेमिकल जो जितने भी होते हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक में आ जाते हैं। क्योंकि पेट्रोलियम जो होता है उसका जो फार्मूला होता है C और H जो है इनमें कंबाइंड होकर मिलता है। CH हाइड्रोजन 18 होता है, सिमिलर होता है मेरा ख्याल है। उसके बाद जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल जो मेडिसिन की जितनी जो इंडस्ट्री है उसमें भी जो है वो ऑर्गेनिक ही यूज हो रहा होता है। ऑर्गेनिक के बहुत सारे ऐसे केमिकल है जिनमें कार्बन होता है तो वो मेडिसिन में यूज हो देते हैं वो केमिकल। तो ये था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंक्लूड करें तो ऑर्गेनिक में क्या होता है कि कार्बन हाइड्रोजन से जितने भी कंपाउंड बनते हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही स्टडी किए जाते हैं। वो कुदरती तौर पर भी पाए जाते हैं, वो हम लैब के अंदर भी उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करते हैं। और इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर, उनकी प्रॉपर्टीज को हम खसूसियात जो है उनकी वो भी स्टडी करते हैं, उनकी स्ट्रक्चर किस तरह की होती है वो भी स्टडी करते हैं। और मेजर यूज कहाँ पे आता है, पेट्रोकेमिकल्स के अंदर और फार्मास्यूटिकल जो है। पेट्रोलियम की जो इंडस्ट्री है वो और जो मेडिसिन की इंडस्ट्री है उसमें जो है ऑर्गेनिक का ज्यादा यूज आता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो है जस्ट ऑपोजिट टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो इनऑर्गेनिक में हम कहते हैं कि ऑल एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो, और उनके और कंपाउंड जितने भी हैं, सिवाय किस चीज़ के, हम सिवाय हाइड्रोजन और कार्बन के। देखें वो कहता है कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं, कंपाउंड हैं, उन तमाम को हम स्टडी करते हैं किसके अंदर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ये एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, ये नेक्स्ट आने वाले टॉपिक में आप लोग देख लेंगे। बड़ी डिटेल में आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। और उनके जो है वो डेरिवेटिव है। मिसाल के तौर पे देखिए लिखा हुआ है अमोनिया NH3। अब इसमें तो कार्बन तो नहीं है, तो ये क्या होगा, ये ऑर्गेनिक नहीं होगा, ये इनऑर्गेनिक होगा। अब वो कहते हैं कि इसकी जो स्टडी है हम किस में करेंगे, इनऑर्गेनिक के अंदर स्टडी करेंगे। अब वो कहते हैं इसके डेरिवेटिव जो है, डेरिवेटिव क्या होते हैं, अब इसी से अखज़ किया गया जो भी ग्रुप होगा वो क्या होगा, वो उसका डेरिवेटिव होगा। तो मिसाल के तौर पे इस में नाइट्रोजन जो है वो इस तरह अटैच है हाइड्रोजन, ठीक है, ये दो इसके पेयर होते हैं। अब वो कहते हैं कोई भी इसका ग्रुप चेंज कर दे, तो हम क्या करते हैं, इस पे कोई भी ग्रुप जो है वो चेंज कर देते हैं, और इसमें हम क्या लगा देते हैं, चलो क्लोरीन ही लगा देते हैं। तो ये जो है इसका डेरिवेटिव बन गया। कोई भी ग्रुप चेंज करने से हमारे पास क्या बन जाता है, उसका ये डेरिवेटिव बन गया NH2Cl, ठीक है। तो ये इसका डेरिवेटिव बन गया। तो इस तरह के कंपाउंड को भी हम इसमें स्टडी करेंगे, जो ओरिजिनल से अखज़ किए गए होते हैं वो, और जो ओरिजिनल होते हैं उनको भी, दोनों को हम स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक के अंदर। और इसमें हम स्टडी क्या 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 करते हैं जी, इसमें हम स्टडी करते हैं जी, इसमें हम स्टडी कर रहे होते हैं जी, हमारे पास जितनी भी इंडस्ट्री है वो सारी की सारी हम इसमें स्टडी करते हैं जी। देखिए एप्लीकेशन एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री, जितनी भी केमिकल इंडस्ट्री है वो सारी की सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है। चाहे वो ग्लास की हो, ग्लास की आप लोगों को BSc में पढ़ने को मिलेगी, सीमेंट की आप लोगों को सेकेंड ईयर FSc में मिलेगी, सिरेमिक्स आप लोग नहीं पढ़ेंगे। कि सिरेमिक्स क्या होता है, सिरेमिक्स जो है सराई होती है जिसको उर्दू में कहा जाता है। और ये क्ले कहते हैं, गाछनी मिट्टी जो होती है वो हार्डन बाय हीट, के बर्तन जो बनाए जाते हैं ना, कुम्हार जो बर्तन बनाते हैं मिट्टी के, उनको बनाया जाता है गाछनी मिट्टी से, फिर उनको हीट किया जाता है ताकि वो क्या हो जाए, वो हार्ड हो जाए। तो वही उसको कहा जाता है सिरेमिक्स, सिरेमिक्स की इंडस्ट्री जो होती है उसको। और उसके बाद आ जाता है मेटलर्जी। मेटलर्जी सिंपल से पता चल रहा है, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का, मेटल को निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको मेटलर्जी कहते हैं, ठीक है। तो मेटल एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स, ओर से हम क्या करते हैं, मेटल को निकालते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मेटलर्जी कहा जाता है, ठीक है। तो ये दूसरा आपका आज का ये टॉपिक था, ठीक है। तो इसमें हमने क्या स्टडी किया, हमने आज इम्पोर्टेंस को देखा और चंद ब्रांचेस जो है उसकी हमने वो पढ़ी। तो अगर किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग टॉपिक वाइज लेक्चर देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल का भी अल्लाह हाफिज़।